गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो कोविड-19 है इसकी वजह से काफ़ी कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए आपके पास ये होमवर्क भेजा जा रहा है ताकि आप अपने घर पर बैठ करके इस कार्य को सुचारू रूप से करते रहें। जितना भी कार्य आपको कराया जाता है आप हमें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक भेजें ताकि हमें लगे कि आप अपना कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने आपको फर्स्ट इंग्लिश में 5 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं, रिटन वर्क भी हो चुका है। सेकंड पार्ट था उसका, उसमें भी ऐसे ही हमने 5 लेसन करा दिए हैं और उसका रिटन वर्क चल रहा है। आप उसे भी करते रहें। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि आप लोग कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जो रिटन वर्क है वो तो आप कर लेते हैं, मगर जो आपका रीडिंग कार्य है वो आप उसको कम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि पहले आप अपने लेसन को अच्छी तरह से रीड करें, चाहे वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो। क्लास में तो आप एक ही बार सुनते हैं, पूछते हैं, करते हैं, मगर जो आपके मोबाइल पर भेजा जा रहा है तो उसको तो आप बार बार रीडिंग कर सकते हैं। जब तक पूरा लेसन आप अच्छी तरह से कंप्लीट ना कर लें, रीडिंग ना कर लें, तब तक आप रीडिंग वर्क ना किया करें। फिर भी ये कहूँगा कि जैसे आपकी लेसन 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, हम आपको पर डे एक लेसन दे करके उसका जो टेस्ट है वो लेंगे, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और वो हम एक वर्चुअल क्लास के माध्यम से आप लोगों को जोड़ करके ये कार्य भी कराएंगे। तो ये फर्स्ट इंग्लिश का आपका होमवर्क था, लेकिन थोड़ा सा जो कार्य है अब हम आपको सेकंड इंग्लिश में ग्रामर में कराएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर में स्टार्टिंग करता हूँ टेंस से। इतना भी बता देता हूँ कि आपकी संपूर्ण इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश टेंस के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आपके टेंस अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं, कंप्लीट हैं, तो आप चाहे एक्टिव पैसिव हो या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या अदर चैप्टर हो, तो उन्हें आप आसानी से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये टेंस आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रिपेयर करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स टेंस को ध्यान से पढ़ें और मैं आज आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूं टेंस चार्ट से। देखिए, हमारा शब्द होता है टेंस और टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल, अर्थात समय। हमारा जो समय होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का तात्पर्य होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का तात्पर्य होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। और हमारा जो थर्ड आता है वो होता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, जो कल आएगा, आने वाला समय। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हमारे जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, यहां तक आपने सभी ने समझा है। अब हमारे जो टेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस टेंस, और नंबर 3 परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन 4 टेंसों को आप लर्न कर लेंगे और उनके साथ में आप जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही हम इन चारों को हमने प्रेजेंट में रखा है, ऐसे ही हम इन चारों टेंस को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर ऐसे ही हम इनको फ्यूचर में रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमने इन चारों टेंसों को हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में रखा है, इसलिए यह हमारा एक टेंस का चार्ट बन गया है। सभी स्टूडेंट्स अपनी एक अलग से नोटबुक लगाएंगे और जितना भी कार्य आपको ग्रामर का कराया जाएगा आप उसे अपनी नोटबुक में जरूर करेंगे, और ऐसी चार्ट बनाना फ्रंट पेज पर ही जहां से आप अपनी ग्रामर की नोटबुक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि हमारा पूरा चार्ट हुआ है, और सभी बच्चे इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि हम किस तरह से इन टेंसों को अब पढ़ाएंगे। अब देखना, अब हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस को ही लेकर के चलेंगे और उसका हम इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपको मैंने टेंसेस को आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था, तो उसी में हम सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस हम जिसको लेते हैं इसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान आनी चाहिए, इसलिए आप लोग जो हैं टेंस की पहचान को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान समय में शुरू हो, और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले आपको पहचान ही लर्न करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि हमारा ये सेंटेंस इस टेंस का है, तभी तो आप उसमें उस टेंस के नियम लगाएंगे। तो पहचान को लर्न करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बाद वाले शब्द हैं, ता है, ती है, ते हैं, इन शब्दों को रट लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको टेंस में देखना होता है कार्य, कि इस टेंस में हमारा कार्य क्या हो रहा है। तो ये पहचान आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका फर्स्ट टूल लेकर के चलते हैं। तो देखना, इसमें हमारा फर्स्ट टूल है, यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर हो, तो सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन, किसी एक का नाम, ये हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो अगर हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? रूल हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी बता देता हूं, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को और वर्ब कहते हैं क्रिया को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म। तो जैसे हमारा एक वाक्य है, वह स्कूल जाता है, इस वाक्य में भी, सेंटेंस में भी हमारे यही तीनों चीजें
जैसे इसमें कर्ता क्या हो गया, वह। ये जानना जरूरी होता है कि कर्ता किसको कहते हैं, जो कार्य करता है, कार्य करने वाला कर्ता होता है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो कार्य है कौन कर रहा है, वह। तो इसलिए क्या हुआ, कर्ता, सब्जेक्ट। फिर क्रिया, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, ये सब हमारी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमारी जो क्रिया है जाता है। क्लियर। और फिर तीसरा हमारा क्या बचता है, कर्म। इसमें कर्म क्या हुआ, स्कूल। तो जब हम इस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, वह जाता है स्कूल। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, ही, जाने की गो। और इसमें हमने बताया है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में हम ऐसे ही ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोस। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गोस टू स्कूल। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। सेकंड टाइप, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी प्लूरल नंबर हो, तो प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल नंबर हैं, बहुवचन करता है। तो इसका जो रूल बनता है वो ये बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो जैसे एक हमारा सेंटेंस है, वे बाजार जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वे, वर्ब्स क्या हुई, जाते हैं, और मार्केट क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया आपको, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे, और वर्ब क्या हो गया, गो, और मार्केट, दे गो टू मार्केट। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं, लेकिन हमने यहां नहीं लगाया, यहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है और बहुवचन में एस या एस नहीं लगता है, तो इसलिए हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, दे गो टू मार्केट। ये स्टूडेंट देखिए, आपने फर्स्ट रूल पढ़ा है, उसमें हमने आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो उसमें हम एस लगाते हैं, और जो हमारा प्लूरल होता है उसमें एस नहीं लगाते हैं। अब हमारा सेकंड रूल आता है इसका निगेटिव। तो निगेटिव का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखना है। तो आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का तो पता चल गया कि हमारे कौन से सिंगुलर नंबर जो करता है, कौन से हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं देखना है। इसमें हम है, हम बताइए सब्जेक्ट है हमारा इसमें हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी। अब हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। ये प्लूरल है, इसलिए अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट। तो इसलिए वी है तो ये सिंगुलर प्लूरल है, तो इसलिए इसमें डू नॉट आएगा। वी डू नॉट
ate the food। क्लियर बच्चों। सेकंड, थर्ड हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा रूल है हमारा। और इसमें दो तरह से हमारे इंट्रोगेटिव बनते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें क्या शब्द हिंदी वाक्यों के शुरू में आता है, जैसे क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या जिनमें शुरू में आता है। और एक वो होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसने, ये हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। लेकिन दोनों ही सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, इसलिए इनके रूल थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारा हिंदी वाक्य में जो शुरू में क्या होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज आएगा या डू ये देख करके कि डज आएगा तो शुरू में ही आ जाएगा डस। फिर सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, वर्ब हमारी इसमें रीड हो गई है, और ऑब्जेक्ट इसमें हमारा पुस्तक हो गया, डस ही रीड द बुक। और बाद में इंट्रोगेटिव जो है मार्क्स लगाएगा। इसलिए हमारा जो इसका सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव का, तो हम उसका जो हमारा रूल है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स को छांटेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखना है इसमें सबसे पहले हमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या है, तो इसके अंग्रेजी यहां पर हम व्हाट लगाएंगे। फिर हमें सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन है यू, तो इसलिए इसमें हम डू लगाएंगे, व्हाट डू यू ईट। और ये हमारा रूल नंबर थर्ड फिनिश हुआ है। स्टूडेंट एक चीज और देखिएगा जरा, जैसे कि हमने बताया है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम जब डू डज लगा देते हैं तो वर्ब में एस नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा इसमें नियम का एक अपवाद भी है, जिसको भी समझिएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है कि स्कूल कौन जाता है, और ये वाक्य हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव है। जैसे सबसे पहले हम हु goes to a school, हमने इसमें वर्ब के साथ भी, इसमें इंट्रोगेटिव होने के साथ भी हमने वर्ब में es लगाया। क्यों? इसका रीजन ये होता है, ये नियम का अपवाद है, इसलिए हम उनके साथ भी वर्ब में ses लगाते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर ये वाक्य स्कूल कौन नहीं जाता है, अगर ये हो जाए तब आप वर्ब में ses नहीं लगाएंगे, तब ये और तरीके से बनेगा। जैसे who does not go to school, तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर ये इस तरह का वाक्य है तो इसमें आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसके साथ बच्चों, इन रूल को लर्न करने के लिए आप लोगों को जो होम स्टडी के लिए एक्सरसाइज दी जा रही है, आप इन एक्सरसाइज को करेंगे, 3 एक्सरसाइज, और फिर इन्हें आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे। कल हम आपको नेक्स्ट टेंस पढ़ाएंगे। थैंक्स।